शंकराचार्य जी ने क्या किया जिसके लिए हमें उन्हें याद रखना चाहिए? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ने का काम शंकराचार्य ने अकेले किया था, बहुत कम उम्र में। 21 या 22 साल की उम्र में तो उनका देहांत हो गया था। उतने कम समय में, उस वक्त, मैं 14वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, 30 साल में शायद देहांत होता है। हाँ, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि समय हो गया किताब लिखे और बहुत सारा डेटा रहता है, एक आध नंबर्स का हेर फेर हो सकता है। कम उम्र में उनकी डेथ हो बहुत गई कम उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। और उनका एक बहुत सुंदर शंकराचार्य का मंदिर है कश्मीर में अभी भी, और एक बहुत बड़ा मंदिर है कोचीन में शंकराचार्य का। आज आप और मैं जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में हों, चाहे वो अभी पहलगाम में जो धर्म पूछ के मार दिया गया हो, ये सब उस व्यक्ति को इतने 100 सालों पहले समझ में आ गया था। उनका ये लाइन, मतलब उनको ये बात समझ में आ गई थी कि आने वाले समय में सिर्फ शास्त्रार्थ से काम नहीं होगा, दो लोग बहस करके रुकेंगे नहीं, शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उस समय उन्होंने ये सेना तैयार की थी, जो उन्होंने देखा कि राजा जो हैं वो, या चाहे कोई भी व्यक्ति, वो अपने समाज के लिए या अपने ज़मीन के लिए या अपने राज्य के लिए, अपनी महिलाओं के लिए या अपने धन के लिए लड़ने को तैयार है, धर्म के लिए लड़ने को कोई तैयार नहीं। तो उन्होंने नागा साधुओं का सृजन किया था, ये मान के कि ये धर्म की रक्षा के लिए सेना है। 4 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड नागा साधु आपके देश में अभी हैं, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नागा साधु। छोटे देशों की उतनी बड़ी आर्मी नहीं होती जितने आपके धर्म की आर्मी है। बट अब वो क्या करते हैं? मतलब अब तो लड़ाई करते रही, जब ज़रूरत पड़ती। अभी मैं गुवाहाटी गया था, फ्रंट लाइन में मेरे साथ एक नागा साधु बैठे थे और बाकायदा फरसा लेके बैठे थे, और वहाँ इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे थे, फ्रंट लेन पे उनको बैठाया गया था बाकायदा, मतलब एक्चुअल फरसा पकड़ के वो आदमी बैठा था। तो वो आपके बीच में है। और वो उस दिन बड़ा उन्होंने विस्फोटक वहाँ पे वो दिया इंटरव्यू न्यूज़ चैनल्स में। जब उनसे पूछा गया, उन्होंने बोला कि स्कूलों में, हिंदू स्कूलों में शस्त्र बंटने चाहिए, और आप ये स्पोर्ट्स आवर्स में जो फुटबॉल और ये सब की ट्रेनिंग कराते हैं, साथ में शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग करानी चाहिए आप लोगों को, ज़रूरत पड़ने वाली है आप लोगों को बहुत जल्दी। और मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से, क्योंकि यूएस में खुलेआम आराम से बंदूक नहीं मिलते हैं। ठीक है, वहाँ गलत तरीके से चला भी दिया जाता है, लोग मर भी जाते हैं, लेकिन फिर आप माचिस बनाना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि आग लग जाती है। क्या क्या बंद करेंगे आप? और नहीं तो फिर सब चीज़ चालू कीजिए। एक गांधी जी ने हमको बताया, सॉरी मैं थोड़ा विषयांतर हो रहा हूँ लेकिन जुड़ा हुआ है। गांधी जी ने हमको बोला अहिंसा परमो धर्म। हमको टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा दिया गया कि नॉन वायलेंस के ताकत पे हमने इंडिपेंडेंस पा लिया। गलत है ये, झूठ बात है ये, सरासर झूठ बात है ये। आप सोचिए शुभांकर जी कि जब जिस मोमेंट हम दिल दिमाग में मान लें कि अहिंसा सही होगा सब, कि अहिंसा सही और हिंसा गलत है। ये तो हमारा रणवीर हुड्डा ने भी कहा था कि यहीं बैठे थे, उन्होंने कहा था कि अहिंसा से एक टॉफी नहीं मिलेगी तुम्हें, मांग के देख लो। अरे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप अहिंसा को सत्य मानने लग जाएं तो आपको पता भी नहीं चला कि सबकॉन्शियसली आपने अपने सारे देवी देवताओं को नकार दिया। आप डिसाइड कर लीजिए गांधी सही है कि देवी देवता सही, क्योंकि आपके तो हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र शस्त्र है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके देवी देवता गलत हैं? और कौन से दुनिया में कौन सा सिविलाइजेशन हाथ जोड़ के जिंदा रहा है? कौन नहीं लड़ा है अपने अस्तित्व के लिए? क्या बेवकूफाना बात है ये। आप क्या बोल रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया, आप अकेले कर रहे थे? 4 लोग कमरे में बैठे और बोले आज से आप देश के पिता हैं। देश का बाप नहीं होता, देश की संतानें होती हैं, और किसी देश का बाप नहीं है। हमारे देश की जो माँ है, जिसको हम भारत माँ बोलते हैं, वो एक थॉट है, वो एक फेस नहीं है। आप एक जीते जाते आदमी या महिला को एक देश का बाप और माँ बनाएंगे? आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस दिन गांधी मरे उस दिन पूरा देश अनाथ हो गया? ये बोल रहे हैं आप? किस तरीके की सोच है और कहाँ ले जाना चाह रहे हैं आप? कैसे हो सकता है ऐसे? और कब तक लूँगा मैं? कैसे पढ़ा दिया आपने नॉन वायलेंस? अगर आपने 4 लोग कमरे में बैठे, आपने बोला आज से आप देश के पिता हैं, तो उनको अच्छा लगा, बोला अच्छा मैं पिता हूँ, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम देश के चाचा हो, बनाओ सुभाष चंद्र बोस को बड़े पापा। फिर पिता हैं तो माँ भी बनाओ, चाचा हैं तो चाची भी बनाओ, फिर पूरा कुनबा तैयार करो ना देश का। बाकी कहाँ है? मन से यूं ही। कहाँ पे लिखा गया था ये कि ऐसा करेंगे? कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ? कहाँ हुआ कि फादर ऑफ द नेशन? नहीं हुआ ना।
मैं क्यों लूँगा इस बात को? नहीं है मेरे दो बाप, एक ही है, श्री अजय गुप्ता नाम है उनका, आई एम प्राउड ऑफ हिम। कैसी बात है ये? ठीक है, मतलब जो आप कह रहे हो वो भी प्रैक्टिकली सही है। अगर आपको इतना मन है ना, किसी एक आदमी को इस बात का श्रेय देना ही पड़ेगा। नहीं अक्षत, एक को तो देना पड़ेगा जिसके कारण देश आज़ाद हुआ, हिटलर को दूंगा मैं। और मैं लॉजिकली बात करके बोल रहा हूँ कि अगर आपको आपके देश की आज़ादी का किसी एक के सर सहरा बांधना ना, हिटलर के सर सहरा बांधिए आप जाके। वो वहाँ से लड़ रहा था पूरे विश्व के खिलाफ, वो ब्रिटेन को, वो इंग्लैंड को इतना कमज़ोर कर दिया था कि तब उनको समझ में आया कि अब भारत देश के ऊपर और लंबे समय तक हम इस पर राज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इतने कमज़ोर हो गए, हमको पूरा ध्यान हिटलर को हराने में लगाना पड़ रहा है। इसलिए अब इस देश को आज़ादी से रोक नहीं पाएंगे हम। नहीं तो हमको क्या लगता है कि अंग्रेज़ लोग यहाँ आए और एक गाल पे थप्पड़ मारे, मैंने दूसरा बढ़ाया और वो मारते मारते 200 साल तक फिर थक गए। फिर उन्होंने आपस में बात किया, हमारा हाथ दुखने लग गया यार मारते मारते, चलो अपने गाँव वापस चलते, तो छोड़ गए हमको। ये सब फालतू बात है। पहली बात तो ये तरीका ही गलत है कि आपने किसी एक आदमी को श्रेय दे दिया देश की आज़ादी का, और देना है ना तो फिर उस आदमी को दीजिए जिसके कारण सच में ये लोग कमज़ोर हुए और आपको छोड़ के गए। तो फिर अगर आप उसको श्रेय देंगे तो फिर आप नॉन वायलेंस में जाएंगे, तो फिर मेरे देवी देवता सही होते हैं कि अपना हक और अपनी आज़ादी आपको लड़के मर के और छीन के ही लेनी पड़ेगी। और अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो पहलगाम में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, केरल में क्या हो रहा है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ भी शांति हमने लड़कर ही हासिल की, हमने जो हमला किया। अभी पहलगाम में जो हुआ है ना, वो चाहते हैं कि हिंदू पहलगाम और कश्मीर ना आए। मैं बोल रहा हूँ आप जितने वो बाइकर्स वगैरह है ना, स्पीति वैली और लेह लद्दाख बाद में चले जाना यार, सब अपना अपना जत्था बनाए, कश्मीर ही जाओ घूमने। जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कंपनीज जो रिवॉर्ड में वो इंडोनेशिया और बैंकॉक और थाईलैंड भेजते हैं अपने डीलर्स को, कश्मीर भेजो यार, कश्मीर भेजो। हम भी तो देखें कितने बार हम मरने को तैयार हैं। ये तो चाहते हैं कि हम डर से ना आए, अरे भैया मैं हिंदू कश्मीर जाऊंगा मार देंगे। आप तो वहाँ नहीं जाके आप जिता रहे हो। अभी ये जो कपल इंदौर का ये सोनम कांड जो हुआ, वो पहले कश्मीर ही तो जाने वाले थे, वो कैंसिल करके गए।